सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री सुडानी धाम की जय, श्री क्रोथा धाम की जय, श्री बरवाड़ा धाम की जय। सत साहिब कबीर दंडवतम गोविंद गुरु बंदो अभिजन सोए। पहले वहे प्रणाम तिन नमो जो आगे हो। कबीर गुरु को की जय दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। कीर्तन जाने भृंग को यो गुरु कर है आप समान। कबीर सतगुरु के उपदेश का सुनिया एक विचार। जय सतगुरु मिलते नहीं जाते नरक द्वार। नरक द्वार में दूत सब करते खेचा तान। उनसे कभू नहीं छूटता फिरता चारों खाने। कबीर चार खानी में भरमता कबहू न लगता पार। सो फेरा सब मिट गया मेरे सतगुरु के उपकार। जय जय सतगुरु मेरे की जय जय सतगुरु मेरे की। सदा साहिबी सुख से बसियो अमरपुरी के डेरे जी। जय जय सतगुरु मेरे की जय जय सतगुरु मेरे की। सदा साहिबी सुख से बसियो सतलोक के डेरे। निर्विकार निर्भय तू ही और सकल वैमा। जी साधो और सकल वैमा। सब पर तेरी साहिबी सब पर तेरी साहिबी। तुझ पर साहिब ना निर्विकार निर्भय। परमपिता परमात्मा कबीर जी की प्यारी संगत को दास का आशीर्वाद है। परमात्मा आपकी लगन अटल लगावे। इस गंदे लोक का दुख आपको याद रहे। अपने घर जाने की तड़प आपको विशेष बढ़े। एक बात तो आपको याद बार बार दिलाता है दास, और आप भी महसूस करते हो, आपको पता है कि यहां ना रहेंगे ना कोई रहा है। तो फिर बीच का जो समय अपना है मानव जीवन जो मिला है, ये भक्ति के लिए, मोक्ष के लिए, शुभ कर्म करने के लिए प्राप्त होता है। ये कितना समय है आपके पास? 10-12 साल तक तो अब बहुत बच्चा होता है, 15 तक 16 तक। फिर जवानी की मस्ती आ जाती है, शरीर स्वस्थ होता है, और फिर विवाह हो जाता है। विवाह के बाद परिवार की लगन लग जाती है, उसके पालन पोषण, उससे निमटता है, इतना बूढ़ा हो जाता है, वृद्ध हो जाता है। वृद्ध अवस्था में कभी गोडों में दर्द, घुटने दुख है, कभी सिर में दर्द, कभी दांत उखड़ गए, आंखों से दिख नहीं रहा, कभी बीपी आई, कभी शुगर की बीमारी। तो इतनी परेशानी आ जाती है, इसके ऊपर जीना हराम हो जाता है। तो इस इतने से काम को आप देख लीजिए, प्रोसेस है इसका। यदि मोक्ष नहीं हुआ, पूरा सतगुरु नहीं मिला, तो फिर अगले जन्म में क्या होगा? फिर पीछे तू पशुआ की जय गद्दा बैल बनाई, ये 56 भोग कहाँ मन बोरे।
कि तक कुर्नी चलने जाएगी। ओहो। अब बच्चों, हम जिस सुख को सुख मानते हैं, हम चाहते हैं धन हो, मंत्री बने, मुख्यमंत्री बने, बस हमारी महिमा हो, यश हो। ये कहने से, सुनने से, कल्पना से कुछ नहीं होता। ये पिछले पूर्व जन्म के तप धर्म कर्मों से प्राप्ति होती है। इस जन्म में यदि शुभ कर्म नहीं किए, अच्छे कर्म नहीं किए, फिर वहीं के वहीं रह जाएंगे। यानी कोई शुभ कर्म बनेगा नहीं है, अगले जन्म में फिर कुत्ते की में पाएगा। आज चाहे कोई किसी देश का राष्ट्रपति है, तो क्या बुरी बनेगी अपने साथ। देखो, हम धन चाहते, निर्धन के मन में एक का तड़प है कि धनवान सुखी। धनवान सोचता है राजा सुखी। अब आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। इब्राहिम सुल्तान अदम राजा भी था, धनी भी था, खूब पैसा था, 18 लाख घोड़े, तुरा, अनगिन खजाना, और बकवाद करने में कसर नहीं छोड़ रखी थी। 16,000 लोहा करा रखे थे। तो भक्त आत्माओं, परमात्मा ने उस अपनी प्यारी आत्मा को उस नरक से निकाला जिसको वो सुख मान रहा था। ओए, ये विचार करो, ये है वो तत्व ज्ञान जो सार निकाल कर दे दे आपको। कोई तो कहता है मैं एमएलए बन जाऊं, आशीर्वाद दियो। हम उसको भगत ही नहीं मान दे, उसको कहते तू जा राजनीति कर ले, फिर देख लिए जब तेरे ग्रांड हो गया तब आ जाएगी। तो हमारा नियम हमारे भगवान का बताया है, जितने भी नियम आपको दिए। तो बच्चों, उस आपको खूब कथा सुना रखी है, सबसे अनेकों सुना रखे हैं। इब्राहिम सुल्तान कौन था? ये सम्मन था जिसने अपना बेटा काट दिया था अपने गुरुदेव की इज्जत और आबरू के लिए, उनको भोजन कराने के लिए। परमात्मा कहते हैं नुक्ते ऊपर ही जगह रे। गरीबदास जी कहते हैं नुक्ते ऊपर ही जगह रे, कोटि क्रम जड़ जा तुम्हारे। अब उसके मन में, क्योंकि ये सत्संग इसलिए सुनाए जाते हैं कि आपकी आत्मा यहाँ से कति हट गया और केवल सतलोक में आस्था बढ़ गया। उसकी सतलोक में आस्था बढ़ी नहीं उस समय, और ये पश्चाताप करता रहा, हे भगवान मैं धनी होता, बेटा काटना नहीं पड़ता, हे भगवान मैं धनी होता। उस जन्म में भी मालिक ने उसको बहुत कुछ दे दिया था, लेकिन फिर भी उसकी वो इसी तड़प के कारण दे दिया, तो वो उसका जान का झाड़ बन गया, वो पार नहीं हो पाया। और फिर अगले जन्म में एक नौशेरवा नाम का बादशाह बना। 70 गंज यानी 70 अरब संपत्ति थी। एक पैसा दान नहीं करे परमात्मा ने, वहां जाकर उसको झटका दिया तो थोड़ा बहुत दान करवाया। वही आत्मा अगले जन्म में इब्राहिम सुल्तान अदम बना। अब जैसे कर्म कर रखा हो फल तो भगवान देगा, लेकिन इसने क्या चाहता है, सुख नारी धन इस राजपाट में अगले जन्म में कुत्ता बनेगा। परमात्मा को पता होता है, हम अनजान बालक होते हैं। इसलिए परमात्मा उस नरक से निकालने के लिए इब्राहिम सुल्तान अदम के साथ, उनके साथ कितना कष्ट उठाया जाता है। एक जीव को निकालने के लिए कितने प्रयत्न किया जाता है। और आप इसी तरह बच्चों, इसी प्रकार परमात्मा देखो आपके लिए कितनी व्यवस्था कर रहा है, कहाँ से अपनी महिमा सुनवा रहा है, कहाँ से आपको जगा रहा है, आपको प्रेरित कर रहा है। बच्चों, लोग अच्छा नहीं, इसमें तुम आंख मीच कर मत बैठो। इब्राहिम सुल्तान अदम मस्ती में था, बहुत सात बड़े ठाठ बाट थे, धनी राजा था। एक 9 लखा बाग बनवा रखा था, उसमें सोया करता दिन में, कोई दिक्कत नहीं थी। उसको वो सुख मान रहा था। कबीर साहब कहते हैं झूठे सुख को सुख है ये मान रहा मनमोद, ये सकल चबीना काल का कुछ मुख में कुछ बोध। तो उस नरक से निकालना चाहा परमात्मा ने उसको। उनको पता था ये प्यारी आत्मा, ये 4 दिन का की बकवाद है, 10 दिन की, 5, 10, 20 साल, उसके बाद असल जन्म कष्ट पाओगी। इसलिए उसको उस नरक से निकालना चाहे। और हम धन्य मांगे भगवान थे,
तुम इतना मांगे आपको, तो बोले साईं इतना दीजिए, जामा कुटुंब समावे, हम भी भूखे ना रहे, अतिथि ना भूखा जावे। इसमें सब कुछ मांग लिया। जामा कुटुंब समावा, रिक्वायरमेंट ऑफ द फैमिली, परिवार की सब आवश्यकता है। वर्तमान में आपने गाड़ी भी चाहिए, छोटा मोटा मकान भी सुथरा चाहिए, और वही रोटी, दो रोटी अच्छी चाहिए, ये सब कुछ देगा आपको, क्योंकि ये धनी है, सेठ है, सारी सृष्टि का मालिक है। तुम उस जगत सेठ कबीर परमात्मा के बच्चे को, यदि आप ठीक से चलोगे, माता पिता के अनुकूल चलोगे, तो क्या, जैसा भी कोई माँ बाप है बड़े बच्चों को बहुत सुख देना चाहते हैं, आपसे दुखी रह गए, तो परमात्मा उस प्यारी आत्मा को निकालने के लिए सतलोक से चलकर आए। जैसे आपको वेदों में कितनी बार, अनेकों बार प्रमाण दिखाए, पढ़ पढ़ के सुनाए, वीडियो बना रखी, आप उनके देखते हुए देखा करो। वेद प्रमाण करते हैं कि परमात्मा ऊपर, सबसे ऊपर के लोक में बैठा है, विराजमान है, वहां से चलकर आता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है, उनको सच्ची राह दिखाता है भक्ति की, अपने मुख से बोलकर वाणी बोलता है, उच्चारण करके वाणी बोलकर गूढ़ ज्ञान, तत्व ज्ञान, मूल ज्ञान बताता सुनाता है। और वो अमृतवाणी, और वो उस समय जो एक लीला करता है संत की, सतगुरु की, उसके बहुत सारे फॉलोअर हो जाते हैं वो, और वो उनमें वो नायक की तरह होता है, जैसे सेनापति सुशोभित होता है अपनी सेना के ऊपर साथ, ऐसे वो उनका पूज्य होता है। और वो जो वाणी बोलता है वो उनके फॉलोअर के लिए, उनके अनुयायियों को बहुत आनंददायी होती है, बड़ी प्यारी लगती है, क्योंकि वो भगवान की चर्चाओं से भरी होती है और उस मालिक के मुख से उच्चारित होती है। गरीब दास जी ने यही बताया है, सुनत ज्ञान गलताना, पद पद समान, अमर लोक से सतगुरु आए, रूप धरा करवाना, ढूंढत ऊंट महल पर डोल, बूझत सहा बयाना, दूजा रूप धरा का सिद्ध का, यात्री का, मुसाफिर का, महल सराय बखाना, ये तो महल हमारे हैं, तू पंथी फिरे अयाना। तीजा रूप खवास का धारा, फूलों से जग छाना, तीन कोरड़े तन पर खाए, मारत चोट हैवान, कहे खवास सुनो अबराहिम, कैसा खिलबत खाना, एक घड़ी से जहाँ पर पोटे, तन का चान उड़ाना, हेत हुसन सब दूर किया, दर्शा तकत बिराना, गैब खवास वहे तिवारी, कंपन लगे पुराण। अमर लोक से सतगुरु आए, सुनत ज्ञान गलताना, पद पदे समाना, अपने सतगुरु के मुख से सारा ज्ञान सुन के, और वो परमात्मा के द्वारा गई बताई गई पद्धति पर गलतान हो गया, मस्त हो गया, लग गया। लेकिन उससे पहले अमर लोक से सतगुरु आए, रूप धरा का रोना, एक ऊँटों वाले व्यक्ति का रूप बनाकर जो ऊँट पाला करते हैं, राजा के महल की छत के ऊपर जिस पर वो सो रहा था, वहाँ ऊपर से आकर प्रकट हो गए सतलोक से, और हाथ में गठ ले रखा, उसकी छत पर मारे जोर जोर से, शोर हुआ। अब्राहिम सुल्तान नींद से उठा, उसने कहा ये कौन बकवास कर रहा, पकड़ के लाओ। सिपाही गए, पकड़ गए, पूछा कौन है तू? परमात्मा बोले मैं एक ऊँटों वाला हूँ। ये छत पे क्या कर रहा था? राजा मेरा ऊँट खो गया, गुम हो गया, मैं उसने खोज रहा था, देखो आपकी छत पे पाया जाता है। अब राजा बोला अरे बोले व्यक्ति, ये राजा का महल है, ऊँट पर कभी छत पर कभी उठ चढ़ सकता है? ये कभी नहीं हो सकता। अच्छा बोला
तो उससे पहले राजा ने कई महात्माओं को पकड़ पकड़ के जेल में डाल रखा था कि मुझे भगवान बताओ दिखाओ। तब कबीर साहब ने कहा जैसे छत पर ऊंट नहीं चढ़ सकता, ऐसे तेरी बकवासों से रब नहीं मिल सकता, खुदा नहीं मिल सकता। यूं कहकर अंतर ध्यान हो गया। ऐसे फिर कुछ दिन बाद आपको सारी कथा सुना रखी है। ये एक यात्री का रूप बना कर आए। यात्री सफर मुसाफिर पैदल चला करते थे। रात हो जाती किसी शहर में, सराय में, धर्मशाला में रुका करते थे। तो वहाँ राजा के महल में पहुँच गए। साथ में अपने कपड़े लत्ते ले रखे जैसे उसमें यात्री चलना करते थे। राजा बाहर बैठा था, सैनिक साथ थे। वहाँ जाकर बोला, अरे धर्मशाला वाले, सराय वाले, राजा की तरफ हाथ करके, मैंने रात काटनी है, मैं यात्री हूँ, मुसाफिर हूँ, और एक कमरा बता, उसका किराया बता दे। राजा बोला, अच्छे बोले आदमी, ये बोले मुसाफिर, तेरे को पता है ये तू कहाँ खड़ा है? मैं कहा नहीं जी, मैं राजा हूँ और ये मेरा महल है, ये सराय नहीं है। परमात्मा बोले, आपसे पहले कौन था इसमें, तेरे से पहले बता। क्यों? मेरे दादे परदादे थे, वो कहाँ गए? वो अल्लाह खुदा को प्यारे हो। और बच्चों कितने दिन रहेगा तो इसमें, इसलिए मैंने सराय बताई, आँख खोल ले। यूं का अंतर ध्यान हो गए, मूर्छित हो गया अब्राहिम, वो डर गया यूं की रिश्ता। और उस दिन भी ऐसे हो गया था। उस दिन के बाद फिर अपने 9 लाख के बाग में जैसे प्रतिदिन विश्राम किया करता था, वैसे गया। परमात्मा ने उससे, देखो बच्चों, आपके लिए कितने भटक रहे। एक बंदी का रूप बनाया, स्त्री का, वैसी वेशभूषा बनाकर, और उसके बिस्तर लगाया। देखो, जो दिन मेरी शरण है ताका हूँ मैं दास। बच्चों देखो, अपनी एक प्यारी आत्मा के लिए अपना वो, हम बच्चों वो हमारा बाप है, और हम इस शैतान के लोक माँ के शैतान हो गए, बिगड़ गए। बताओ कितना कष्ट उठाया अपनी प्यारी आत्मा के लिए। कबीर साहब कहते हैं, जो दिन मेरी शरण है ताका हूँ मैं दास। ये दास वहाँ गुलाम बने, एक बंदी का रूप बनाया नौकरानी का, अपनी प्यारी आत्मा को इस काल के इस षड्यंत्र से निकालने के लिए, जिसको तुम राजपाट और सुख मानते हो, तुम्हारा दुश्मन है। आपको क्या कहते हैं? दूजा रूप धरा का सिद्ध का, महल सराय बखाना। ये तो वो बोला कि परमात्मा ने गिरदास जी बताते, कबीर साहब ने दूसरा रूप एक मुसाफिर यात्री का बनाया और इस महल को सराय बताया। और वो क्या बोला, ये तो महल हमारे हैं, तू पंथी करे अयाना। ये हमारे महल है, तू अनजान पंथ यात्री घूम रहा है, कहाँ गया? तीजा रूप खवास का धारा, फूलों से जग छाना। 3 कोरडे तन पर खाए, मारत चोट हवान। वो शैतान अपने परमात्मा के बंदी समझ के उसने ये सोचा कि ये बंदी मेरी सेज पे कैसे लौट गई। परमात्मा ने उसका बिस्तर लगाया, उस पर आप लौट गए। बंदियों के वेशभूषा नौकरानियों की अलग होती थी, रानियों की अलग। उसने कोर्ट में आके कोरडा उठाया। एक कोरडा इतना भयंकर दर्द करता है, घोड़े को भी उसी में आ जाती थी। घोड़ों के लिए होता था और उधर से दंड देने के लिए भी वही रखा जाता था। फटाफट फटाफट 3 कोरडे मारे, उससे अपने मालिक के पड़ गए। 3 कोरडे तन पर खाए, मारत चोट हवान। कह खवास सुनो अब्राहिम, कैसा खिलवत खाना। एक घड़ी सिजा पर पोडे, तन का चाम उड़ाना। 3 जगह नहरे नहरे निशान होकर खाल उतर गई। और हंसे भगवान, खूब हंसे। राजा का पसीने आ गए कि ये कोरडा लगे बादशाह और दस जा। उसका हाथ पकड़ा, वो परमात्मा हंस रहे थे पेट पकड़ कर, जैसे हम खूब जोड़ता है सागर, उससे बात पूछने के लिए हाथ पकड़ा। तीनों बता, हंस कैसे रही?
कि मैं इसलिए हंस रही हूँ कि मैं तो स्त्री गंदी सेज पर एक घड़ी सोई थी, मेरे 3 कोरडे लागे, उनकी खाल उतरी, और बच्चों 13 के हो गया, कोई दिन रात सो, और जो सो रहा उनका के हाल भी जाता। इतना कहते अंतर ध्यान हो गया। अब बच्चों, आपको पता है पूरी कथा, फिर जंगल में घूमने गया, शिकार करने गया, वहाँ 3 कुत्ते लिए, बहुत से खाड़े करके उस नरक से निकाला अपनी प्यारी आत्मा को। ओए ओए, फिर कहते हैं उसने जब ज्ञान समझ में आ गया कि तो कति नरक दिखने लग गया वो राजपाट, गैब खवा से बहे तेरी वारी, कंपन लगे पराना, उतरी चिरी ले फकीरी, पैरा तो साखाना, मुलमुल खासा दूर बगाया, ताक्षी पैर अमान। कहते हो सुंदर कपड़े, राजशाही कपड़े उतार के और अपना सामान देख कंबल लपेट लिया, 16 सेंस सोहेली छोटी, 18 लाख तुराना, सतगुर शब्द ले फकीरी, अब्राहिम सुल्तान। 16,000 औरतें, एक से एक सुंदर, 18 लाख घोड़े, और सतगुरु के शब्द से उनकी विचार सुनकर राज त्याग कर फकीरी संन्यास लिया, घर से निकल गए। कितना धन था वो बताया, थोड़ा सा वर्णन है। हीरे मोती मुक्ता छोड़े, अरबों दरब खजाना, 70 खान 72 उम्रे, तुझे अमीर जवान, मेवा मान बड़ाई छोटी, अमृत भोजन खाना, नंगे पैरों भये पियादे, बरकत छाड़े निशान, घोड़े जोड़े सब ही छोड़ चले, अनंत फौज पिल खाना, सार सबद दिल अंदर भेजा, अविगत अमल दीवान, चढ़त गयंद इंदर की नाई, सूरज अर्थ चपाना, सेना संग्रह दल बादल गर्द जात पसमान। कहते इतने ठाठ थे इसके जो हाथी के ऊपर चढ़ के आगे पाछे सेना चला करती थी, दूसरे अपने राज्य जाता था शहर में, इंद्र की तरह ठाठ बांटते न, उसकी सेना चलती थी, धूल इतनी उठती थी, आकाश में तूफान सा आ जाता था, गुमार चढ़ जाता था, इतने ठाठ थे उसके, सूरज भी दिखना बंद हो जाता था उस धूल से। ये राजाओं की महिमा मानी जाती थी। जब ये परमात्मा के शरण में आगे नाम लिया, शरण आने के बाद फिर परमात्मा ने कहा अब सबको समझाओ, आप मुसलमान भाई बच्चों को मायन पर लगाओ। गुरु जी रूप में परमात्मा थे, क्योंकि ये 3 रूप में लीला करते हैं, एक बालक रूप में, एक ऐसे कहीं साधु संत रूप में, कहीं डेरा बना कर लग जाया करते थे, वहाँ के आत्माओं को निकाल देते थे, और कभी जैसे प्रगट हुए गरीबदास जी के आए फिर चले गए, ऐसे भी करते हैं। उस समय एक गांव में आश्रम बना के रहते थे। सीधा हम इसे कर्मीर इंसान, आपने कभी याद भी ना करा कर, तेरा अपने पैर से मार लिया कर, 100 छिद्र मैं करूँ अपने दिन के काज, अरनक्ष पूजो मार दो नरसिंदर के साथ। आज देखो कहाँ से और क्या हो रहा है बच्चों, आँख खोल लो, इसी से तोल लो अपने परमात्मा की समर्थता को। ठीक है, परमात्मा आपको मोक्ष दे, सदा सुखी रखे। सत्साई।